बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू घर में बेसकूनी क्यों होती है। अमूमी तौर पर हमारे यहाँ घरों में बेसकूनी रहती है, हमारे घरों में इख्तलाफात रहते हैं, हमारे घरों में लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं। सामीन, आयतुल्लाह फातिमी नया हाफ़िज़ुल्लाह फरमाते हैं कि हमारे घरों में इख्तलाफ, लड़ाई, बद अखलाकी, गुस्सा, एक दूसरे का दिल तोड़ना वगैरह क्यों होता है। आखिर इसकी क्या वजह है। ये हमारे यहाँ ये चीज़ें क्यों पाई जाती हैं, ये लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, इख्तलाफात क्यों होते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा हम क्यों करते हैं, इसकी क्या वजूहात है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ये क्यों होती हैं, घरों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, गुस्सा क्यों करते हैं एक दूसरे के ऊपर, बद अखलाकी क्यों होती है, एक दूसरे का दिल क्यों तोड़ते हैं। बहुत सी घरेलू मुश्किलात की एक वजह यह है कि हमारे घरों में फरिश्तों का आना और जाना नहीं रहता। हमारे घरों में रहमत के जो फरिश्ते होते हैं उनका नुज़ूल नहीं होता, वो आना जाना बंद कर देते हैं। अगर किसी घर में फरिश्तों का आना जाना रहता है, वो घर जन्नत बन जाता है। और इसकी क्या वजह है कि फरिश्ते हमारे घरों से चले जाते हैं। फरिश्ते हमारे घरों में क्यों नहीं रहते। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम मुसलमान होने के बावजूद 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाइम पर अदा नहीं करते। आयतुल्लाह फातिमी ने या हाफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है। हमारे घरों में ये मुश्किलात, ये बद अखलाकी, ये फ़क्र फाका, ये गुर्बत, ये गरीबी, ये अफलास, एक दूसरे का दिल तोड़ना, गुस्सा करना, ये चीजें क्यों होती हैं, इनकी क्या वजह है। क्योंकि जिस घर में फरिश्ते नहीं आते उस घर में ये चीजें अंजाम पजीर होती हैं। जिस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आते हैं वो घर जन्नत बन जाता है। और सामीन मोहतरम, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे घरों में फरिश्तों का आना जाना लगा रहे, यानी हमारे घरों में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आते रहें। ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से अमल हैं जिससे रहमत के फरिश्ते हमारे घर से जाए नहीं बल्कि हमारे घरों में आए और हमारे घरों में बरकत हो, रहमत हो, बद अखलाकी ना हो, एक दूसरे पर गुस्सा ना करें, किसी का दिल ना तोड़ें, इख्तलाफात ना हों, लड़ाइयाँ झगड़े ना हों और दौलत वाफिर मिकदार में हमारे घर में मौजूद हो। आयतुल्लाह साहब कुछ चीजें बयान करते हैं कि अगर इंसान ये चीजें अपने घर में जारी रखे और बिला नागा इनका वजीफा करे, इनको बजा लाता रहे, तो इंसान के घर में रहमत के फरिश्ते भी आते हैं और ना इंसान के घर में इख्तलाफात होंगे, ना लड़ाइयाँ होंगी, ना बद अखलाकी होगी, ना एक दूसरे पर गुस्सा करेंगे और ना एक दूसरे की नाफरमानी होगी और ना एक दूसरे का दिल तोड़ेंगे। ऐसा अमल जिससे फरिश्ते हमारे घर से ना जाएं। पहला, सबसे पहले घर में हदीस किसा की तिलावत की जाए। सबसे पहले हदीस किसा की तिलावत की जाए। हदीस किसा चूंकि पैंतन पाक के ऊपर मुश्तमिल है, फज़ाइल अहले बैत हैं, फज़ाइल पैंतन पाक हैं, जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी ज़हरा के घर आकर चादर यमानी का तलब की, चादर यमानी। तो ये लंबा किस्सा है। कहते हैं कि सबसे पहला अमल ये है कि अपने घर में हदीस किस्सा पढ़नी चाहिए।
दूसरा, कोशिश करें अव्वल वक्त में नमाज अदा करें। हमारे जितनी भी बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, किसी को ये पता नहीं है कि ये हदीस किसा है या हदीस किसा कौन सी है, या मफातिउल जिनान, वज़ाइफुल अबरार, वज़ाइफुल मोमिनीन या तोहफतुल अवाम में जो पाकिस्तान में हमारे घरों में ये चीज़ें राइज हैं, चलती हैं, इनमें अगर किसी नौजवान को कहा जाए कि हदीस किसा ढूंढो तो उसे ये पता नहीं होता कि हदीस किसा कौन सी है। दीनी तालीम और तरबियत का फुकदान होता है। हमारी कोशिश होती है हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, बैंक मैनेजर बन जाएं, लेकिन दीन का पता नहीं होता, कुरान शरीफ तक नहीं पढ़ाते। दुनियावी तालीम में हम खर्चा अखराजात इतना करते हैं कि लोगों से कर्ज उठाते हैं, लेकिन दीन की तरवीज नहीं करते, दीन की तबलीग नहीं करते, दीन की तरफ अपने बच्चों को मैल नहीं करते, या यूं कहूं कि दीन के मुताबिक उनकी तरबियत नहीं की जाती। जब दीन के मुताबिक उनकी तरबियत नहीं होगी तो हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा कि ये हदीस किसा है, ये दुआए कुमैल है, ये दुआए तवस्सल है, ये दुआए मशलूल है, ये दुआ फलानी दुआ है। हदीस किसा का घर में पढ़ना और बिला नागा पढ़ना फरिश्तों के नजूल का सबब बनता है। नंबर 2, अव्वल वक्त में नमाज का पढ़ना। पहली बात तो यह है कि हम मुसलमान मोमिन नमाज पढ़ते ही नहीं है। अगर कोई पढ़ता है, कोई मोमिन कोई मुसलमान पढ़ता है, ये नहीं कि इंसान किस तरह पढ़नी चाहिए नमाज, लेट पढ़ना, देर कर देना, अव्वल वक्त में पढ़ना इंसान के घर में बरकत होती है और रहमत और बरकत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज में ताखीर करते हैं। नमाज में ताखीर करना घर में इख्तलाफात, बुराई, बद इखलाकी, लड़ाई झगड़े, गुस्सा, एक दूसरे का दिल तोड़ना, इन जैसी चीजें बरामद होती हैं, नमूदार होती हैं, इजाद होती हैं। और टाइम पर नमाज पढ़ना, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना फरिश्तों के नुज़ूल का सबब बनता है। नंबर 3, नमाज कज़ा ना करें, इसका बहुत बुरा असर होता है। हम कोई मजबूरी हो, कोई मजबूरी ना हो, नमाज कज़ा कर लेते हैं या बैठे रहते हैं यहाँ तक कि नमाज के कज़ा का वक्त आ जाता है, नमाज में ताखीर कर देते हैं बगैर उज़्र शर्री। इससे भी घर में लड़ाई झगड़े, बेसुकूनी होती है और फरिश्ते, रहमत और बरकत वाले फरिश्ते चले जाते हैं। और कोई नजस चीज घर में न रखें, सारा घर पाक रखें। घर में बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं, कोशिश करें घर को पाक रखें, हर वक्त घर की सफाई करें। क्यों? क्योंकि सफाई और सुथराई वाली जगह पर फरिश्ते आते हैं और बरकत और रहमत के फरिश्ते आते हैं और घर में भी सुकून रहता है, बेसुकूनी नहीं रहती। और जिस घर में चीखो पुकार हो, बुलंद आवाज में बात की जाती हो, फरिश्ते उस घर से चले जाते हैं। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना, चीखो पुकार करना, एक दूसरे पर शोर करना, शोर मचाना, बुलंद आवाज से एक दूसरे को बुलाना, इस वजह से भी फरिश्ते घर से चले जाते हैं, घर में बेसुकूनी पैदा होती है। और घर में बुरे अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं। अमूमी तौर पर घर में मियाँ बीवी हैं या आपस में भाई रहते हैं, ये अमूमी बात है कि बुरे अल्फाज के साथ, बुरे अलकाबात के साथ एक दूसरे को याद किया जाता है, एक दूसरे को बुलाते हैं। इस तरह करने से भी रहमत और बरकत के फरिश्ते घर से चले जाते हैं, घर में बेसुकूनी हो जाती है। और कोशिश करें कि घर में अपनी आंखों, अपने कानों और पेट को हराम से बचाएं। घर में रह रहे हैं, बिला इजाजत किसी की चीज को ना उठाएं, किसी की इजाजत के बगैर किसी की कोई चीज यूज ना करें,
کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کی جائے، حرام کاموں سے اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو اور اپنے پیٹ کو بچایا جائے۔ اپنے کانوں کو کوئی غنا، موسیقی وغیرہ نہ سنی جائے، اپنی آنکھوں کو کوئی حرام کام نہ کیا جائے، کسی حرام کو، کسی نامحرم کو نہ دیکھا جائے، اور اپنے پیٹ کو بچانا، کوئی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں، اپنی اولاد کے پیٹ میں داخل نہ کیا جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے بچنے کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ گھر میں بے سکونی نہیں ہوگی اور گھر میں رحمت اور برکت کے فرشتے آتے رہیں گے۔ اور جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو انسان کو چاہیے کہ سلام کرنا چاہیے، چاہے کوئی گھر میں موجود ہو یا نہ ہو۔ اس سے رحمت کے فرشتے جاتے نہیں ہیں بلکہ آتے ہیں، اور گھر میں بے سکونی نہیں رہتی بلکہ سکون رہتا ہے۔ گھر میں اختلافات نہیں ہوتے، گھر میں لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے، بد اخلاقی نہیں ہوتی، غصہ ایک دوسرے پر نہیں کیا جاتا اور ایک دوسرے کا دل نہیں توڑا جاتا، گھر میں غریبی نہیں ہوتی، فقر و فاقہ نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، آیت اللہ فاطمی نیا کے یہ چند فارمولے تھے، چند وصیتیں تھیں، چند نصیحت تھی، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں نہ اختلافات ہو سکتے ہیں، نہ لڑائی ہو سکتی ہے، نہ بد اخلاقی ہو سکتی ہے، نہ ایک دوسرے کے اوپر غصہ کیا جاتا ہے، اور نہ ایک دوسرے کا دل توڑ سکتے ہیں۔ گھر میں بے سکونی بھی ختم ہو جائے گی اور گھر میں فقر و فاقہ بھی ختم ہو جائے گا اگر ہم یہ 9 چیزیں، یہ 9 نصیحتیں، یہ 9 وصیتیں اپنے اوپر لاگو کر لیں، اپنے گھر میں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں میں بیٹھ کر اگر ان پر عمل کر لیں تو گھر میں کبھی بھی بے سکونی نہیں ہوگی اور اللہ کے رحمت اور برکت والے فرشتے کبھی اس گھر سے نہیں جائیں گے۔ سامعین محترم، دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنے بھی مومن و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مالک ان کو کروٹ کا جنت نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ آل محمد کے صدقے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دست دور فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تاجر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قیم آل محمد۔